अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन शुगर स्कैंडल मुतलिक़ अपोज़िशन जो इहो चवणु आहे त जेतोणीकि वज़ीर आज़म साहब इहो दावा कई त शुगर स्कैंडल में फौरी तौर ते जेके मुलविस माण्हू हूंदा उन्हनि खे कानून जे कटड़े में आणो वेंदो ऐं सख़्तु सज़ा ॾिनी वेंदी। जेतोणीकि वज़ीर आज़म साहब दावा त कई आहे पर हिन वक़्त ताईं अपोज़िशन जी इहा दावा आहे त को संजीदा क़दम हिन वक़्त ताईं न खयो वियो आहे जीअं हुकूमत पारां दावा कई वई। जॾहिं त कोरोना वारो मामिलो असां जेकॾहिं ॾिसूं था त कोरोना जे मामले में बि हिन वक़्तु रोज़ बरोज़ केसिस में इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे। ख़ासि तौर ते ईद बैदि जेको हिकिड़ो उभार आयो आहे कोरोना वायरस जे केसिस में, त हुकूमत हिन वक़्तु इहो परेशान थी वई आहे त कोरोना जा वधंदड़ जेके केस आहिनि इन ते ज़ाब्तो कीअं आणे सघिजे थो, छो त लॉकडाउन में जेको ईज़ कयो वियो ऐं नरमी उन में कई वई, उन जो हिन वक़्तु हाणे हुकूमत इतराफ़ अणसिधो करे रही आहे त उन सबबु बि जेके केस आहिनि उन में इज़ाफ़ो थियो वियो आहे। हाणे हिकु भेरो ॿीहर SOPs ते अमल लाइ हुकूमत चई रही आहे, पर ॾिसिजे त उन SOPs ते अमल थिए थो या नथो थिए ऐं हुकूमत न सिर्फ़ु वफ़ाक़ी हुकूमत पर सूबाई हुकूमतूं इन कोरोना वारी वबा खे कीअं टैकल करे सघनि थियूं। ॿियो मामिलो आहे स्टील मिल जो, जंहिंमें ऐवान में इहा हुकूमत आगाही ॾिनी आहे त स्टील मिल खे खानगायो वेंदो, जंहिंसां 10,000 जे लॻभॻि मुलाज़िम फ़ारिग़ थियण जो ख़दशो आहे ऐं इहा ॻणतीअ जो इज़हार कयो पियो वञे। अपोज़िशन ऐवान में तमामु घणो इन ते तनक़ीद कई त जेका दावा कई हुकूमत त स्टील मिल जा इंतिज़ामी मामला ठीकु कंदासूं न बल्कि उनखे खानगाईंदासूं, त उन में बेरोज़गारीअ वारा मामला आहिनि ऐं ॿिया मामला आहिनि, पर हुकूमत पंहिंजे इन कयल वाइदे तां फिरी वई आहे। हुकूमत सख़्तु इन ते तनक़ीद करे रही आहे, जॾहिं त मुलाज़िमनि में बि ॻणतीअ वारी लहर आहे, जॾहिं त बजट बि वेझो अची वई आहे ऐं बजट में ॾिसिजे त हीअ कोरोना जी वबा आहे, कारोबार बंदि हुयो ऐं इहे सभु मामला आहिनि, मुल्की जेका मईशत आहे उनजो बि ॾेवालो निकिरी वियो आहे, पाकिस्तान कर्ज़ बि अदा करे रहियो आहे, त इहे सभु मामला आहिनि त जेका इहा मौजूदा बजट आहे छा इहा अवाम फ्रेंडली बजट हूंदी या हुकूमत खे इहो बहानो हूंदो त हीअ हिन सॼी क्राइसिस वारे मामले में मुआशी क्राइसिस आहे, मथां कोरोना वारो क्राइसिस आहे, त उहा बजट जी शकिल कहिड़ी हूंदी, अवाम दोस्त हूंदी या अवाम खे वधीक ॾुखियायूं दरपेश ईंदियूं। इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते असां ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे खीहर दास कोहिस्तानी साहब, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो MN आहे। अस्सलाम वालेकुम खीहल साहब। वालेकुम सलाम गौर गांगरो साहब। खेल साहब इहो ॿुधायो त शुगर स्कैंडल में वज़ीर आज़म साहब जेका दावा कई हुई त तव्हां जल्द ॾिसंदव त इन स्कैंडल में जेके मुलविस आहिनि उहे कैफ़रे किरदार ताईं पहुचंदा, जेतोणीकि फ्रांसिक रिपोर्ट देर सां आई ऐं काफ़ी इंतज़ार खां बाद आई, पर उन रिपोर्ट अचण खां पोइ बि हिन वक़्त ताईं कुझु नज़र न पियो अचे का कार्रवाई। तव्हां छा चवंदव? गौर साहब ॾिसो, कमीशन जेका ठाही हुई प्राइम मिनिस्टर जे तरफ़ां, त जेकी हुन इहो बरमला इज़हार कयो त कुझु माफ़ियाज़ आहिनि ऐं उन जे करे खंडु महांगी थिए ऐं उन्हनि माफ़ियाज़ खे पकड़ींदुसि, उन्हनि खे जेल में विझंदुसि, उहे क़ौम जे अॻियां आणींदुसि। ऐं तव्हां ॾिठो त हिन कमीशन ठाही, पोइ जॾहिं कमीशन में हिननि खे ख़बर पई त हिननि जी पार्टी जा कुझु सीनियर वज़ीर ऐं जो मेंबर जेके अॻुवान उहे बि हिन में शामिलु आहिनि, पोइ तव्हां ॾिठो हुनखे डिले कयो वियो, पोइ वरी इहो बहानो ठाहियो वियो त फ्रांसिक ऑडिट थींदी, उन लाइ टाइम वधायो वियो। पर मां तव्हांखे ॻाल्हि हिकिड़ी ॿुधायां त ॾिसो, जेको मैंडेट हो कमीशन खे त खंडु छो वधी, खंडु महांगी अवाम खे बोझ छो पियो, उहो मैंडेट सॼो लिकायो वियो, मतिलबु उन मैंडेट जा नतीजा जेके हुआ लिकाया विया, पर उन सॼो रुख़ जेको उन कमीशन जो पोइ हुकूमतनि ॾे विधो वियो। हालांकि तव्हां ॾिसो हिन जेकी पंहिंजो एक्सपोर्ट जे करे खंड जी इजाज़त प्राइम मिनिस्टर ॾिनी, उन जे करे खंड जो अघु वधियो, माण्हुनि खे 50 रुपए वारी खंडु 90 रुपए ताईं ख़रीद करणी पई, 40 रुपए किलो ते अवाम खे बोझ पियो। पर उहे सभु जेके शयूं उहे लिकायूं वेयूं ऐं अपोज़िशन खे हिन कमीशन में बि टारगेट कयो वियो, पंहिंजनि माण्हुनि खे बचायो वियो। तव्हां ॾिसो हिन जे हिकिड़ो कैबिनेट जो मेंबर, उनजे भाउ जूं शुगर मिलूं, उहो इन्वॉल्व आहे, अञा ताईं उहो कैबिनेट में वेठो आहे, ऐं जहांगीर तरीन खे बि गिरफ़्तार न कयो वियो आहे।
पर ही सॼो उन खां पोइ ड्रामो अची रोशो कयो वियो मीडिया ते त हिन में अपोज़िशन जूं मिलूं आहिनि। अच्छा, तव्हां जहांगीर तरीन साहब जो ज़िक्र कयो त जहांगीर तरीन साहब हिन सॼे मामले खां पोइ ज़ाहिर आहे बैरूनी मुल्क वियो आहे हलियो ऐं उतां हुन इहो पैगाम ॾिनो आहे त घबराइण जी ज़रूरत न आहे ऐं मां जल्द वापसि ईंदुमि। त छा PTI हुकूमत हुजे या PTI जा जेके दोस्त हुजनि उहे आवाम खे न घबराइण जी तलक़ीन त कनि था पर को दारू दवा कोन कनि पिया? तव्हां छा था सम्झो त जहांगीर तरीन साहब वापसि अची फेस कंदो या इहो मामिलो निशस्तनि बर्ख़ास्तनि थी वेंदो? गौर साहब हिन सॼे सिनेरियो में सॼे जेके करप्ट माण्हू आहिनि जेके हुकूमत जो हिसो आहिनि मुख़्तलिफ़ 70 सालनि खां लुटींदा रहिया आहिनि, पर हिन स्पेशली खंड ऐं अटे जे बहिरान में जेके मलोस माण्हू आहिनि उन्हनि खे NRO ॾिनो वियो। उन खां अॻु में बि हिन हुकूमत में माण्हुनि खे NRO ॾेई शामिलु कयो वियो। त आउं ॿुधायां हिन में कुझु बि न आहे थियणो। हिननि सॼी जेको माफ़ियाज़ हुई जिन जे करे अटो महांगो थियो, खंडु महांगी थी, उनखे बचायो वियो, उनखे NRO मिली वियो, उहे जहाज़ में चढ़ी हलिया विया, उन ते ॻाल्हायो बि नथो वञे, हिकिड़ो ट्यूट बि नथो अचे। आउं तव्हांखे ॿुधायां हीअ जेकी कमीशन आई इहा छो आहे, इहो बि तव्हांखे दिलचस्प ॻाल्हि आहे त इहो जेको क्रेडिट खणण जी कोशिशि कनि था PTI वारा या वज़ीर आज़म त भई जेको प्राइम मिनिस्टर कमीशन ठाही पहिरियों दफ़ो ई थियो कमीशन जे पब्लिक थी, उनजो सबबु तव्हांखे मां ॿुधायां त उनजो सबबु नवाज़ शरीफ़ आहे, PMLN जी गवर्नमेंट आहे। 2017 में मार्च में PMLN क़ौमी असेंबली में कानून साज़ी करे इहो यकीनी बणायो त जेका बि कमीशन ठहंदी उनजी रिपोर्ट पब्लिक कई वेंदी ऐं उहो ई नतीजो आहे त प्राइम मिनिस्टर कमीशन ठाही, उनखे लाज़मन हिन खे पब्लिक करिणो पियो, पर उन में ग़लति बयानी कई हुई उन कमीशन में। ऐं तव्हां ॾिसो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ GIT में पेश थिए थो, पर अॼु वज़ीर आज़म खे जेको हिन सॼे मामले में हिन खंड में ख़ुदि मुलविस आहे उनखे हिन कमीशन न घुरायो। माना इहो 2 पाकिस्तान जेके आहिनि इहो हिकिड़ो जमहूरी वज़ीर आज़म लाइ, हिकिड़ो जेको सिलेक्टेड वज़ीर आज़म लाइ 2 अलॻि कानून आहिनि। छो न प्राइम मिनिस्टर खे घुरायो, असद उमर खे बचायो वियो, बुज़दार साहब खे बचायो वियो, हिन सॼे माफ़ियाज़ खे जेको हिकिड़ो फीडल मिनिस्टर उनखे बचायो वियो। त आउं सम्झां थो हीउ सॼो ड्रामो हो, हिन में को बि ही मजबूर थी आहे कमीशन ठाहे, या PMLN जी कानून साज़ी न थियल हुजे हा त इहा रिपोर्ट पब्लिक बि न थिए हा। ऐं आउं तव्हांखे अॼु बि ॿुधायां थो अॼु खंडु 92 रुपया किलो मिले पई, त छा हिन कमीशन खां अचण पिया अवाम खे को रिलीफ मिलियो? को रिलीफ न मिलियो। उहा ई खंडु महांगी आहे, उहा ई माफ़ियाज़ अटो ऐं खंडु, हाणे पेट्रोल बि तव्हांजे साम्हूं त उन में बहिरान थी वियो, उन में बि हुकूमत जा करप्ट माण्हू मुलविस आहिनि जेको हिन सॼे सिस्टम। साईं, तव्हां पेट्रोल हिन वक़्तु जेतोणीकि सस्ते करण जो ऐलान त कयो वियो आहे पर पेट्रोल मिले कोन थो, इहो वॾो इशू थियो आहे सर? ईअं ई आहे जीअं खंडु अटे ऐं हाणे पेट्रोल जो बहिरान, पहिरीं दवाउनि जो, ही सभु माफ़ियाज़ जेके आहिनि उहे हींअर NRO वठी गवर्नमेंट जो वेठियूं आहिनि ऐं उन में वॾी करप्शन थिए पई जंहिंजी को बि पुछण वारो न आहे, को इदारा सभु ख़ामोश आहिनि, को नोटिस न पियो वठे। ऐं मां सम्झां थो हिननि खे सभिनी खे बचायो वियो ऐं माण्हू अवाम तकलीफ़ में आहे, पाकिस्तान जी अवाम, ऐं उहा सफ़र करे पई। अच्छा, इहो ॿुधायो त शुगर मिल स्कैंडल में ज़ाहिर आहे कार्रवाई में जेका देरि थी वई आहे उन में इहो लिंक कयो त 1985 खां वठी असां जांच कंदासीं। ॾिठो ई वियो आहे पाकिस्तान जी पॉलिटिकल हिस्ट्री में त जॾहिं तव्हां तमामु घणो माज़ी में वेंदा हलियो त इट मीन्स जेका प्रेज़ेंट सिचुएशन आहे ऐं हाल में जेको बि मामिलो आहे उहो उनखे लह मिटी करण वारो मामिलो हूंदो आहे। त 85 ताईं तव्हां जांच कंदो त माना तव्हां फ़िलहाल कार्रवाई नथा करणु चाहियो, तव्हां छा चवंदो? जॾहिं माफ़िया खे बचाइणो हूंदो आहे न, पोइ मुख़्तलिफ़ रस्ता ॻोल्हिया वेंदा आहिनि। इहो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु गौर साहब दुरुस्त आहे त हीउ 85 ताईं खणी वञणु इहो सबबु इन जो इहो ई आहे त जेके हुकूमती धुर हिन माफ़ियाज़ में जेको खंडु स्कैंडल में मुलविस आहिनि उन्हनि खे बचाइणो आहे। हिन खे डेग ॾेई इहा कमीशन हिन खे रोलड़े शिकार कयो वेंदो ऐं हिन जो को बि फ़ाइदो न आहे थियणो। ऐं अपोज़िशन खे बदनाम करण लाइ प्रेस कॉन्फ्रेंस वक़्तनि वक़्तनि कयूं वेंदियूं, उन्हनि खे टारगेट कयो वेंदो। हालांकि 80 शुगर मिलूं पाकिस्तान में मुख़्तलिफ़ ख़ानदाननि जूं हूंदियूं, मुख़्तलिफ़ बिज़नेसमैननि जूं हूंदियूं, उहो खंडु शुगर मिलूं ॼाणनि त उहे उन जा मालिक ॼाणनि। पर मां सम्झां थो हिन वक़्तु बि सियासी इंतकाम जो टारगेट PMLN पीपल्स पार्टी अपोज़िशन खे कयो पियो वञे, पर असुलु जेके ॾोहारी आहिनि उनखे बचायो वियो आहे। मां तव्हांखे ॿुधायां। अच्छा, तव्हां इहो ॿुधायो त जेको एक्सपोर्ट कई वई उहा इजाज़त ॾिनी वई, ज़ाहिर आहे काबीना हुई, ECC जी इन्वॉल्वमेंट हुई उन में, ऐं उनखां अलावा जेका सब्सिडी ॾिनी वई त ज़ाहिर आहे इहो ख़ालिसतन हुकूमत जो फ़ैसिलो हुयो। त छा हुकूमत इन मामले ते कोन पई ॻाल्हाए बजाए त हीउ स्कैंडल अची वियो या हीउ मामिलो अची वियो? त छा हुकूमत जूं एतिरियूं अखियूं पूरियल हूंदियूं आहिनि जेको इहो जवाबु ॼाणाए पियो? जॾहिं इहा ज़ाहिर आहे स्कैंडल आयो आहे त उन में इहा जेका इजाज़त काबीना जी या ECC जी उनजी ज़िमेवारी त थिए थी।
सो सब्सिडी पहिरियों दफ़ो हिन गवर्नमेंट न ॾिनी, अॻे गवर्नमेंट बि ॾींदी रही आहे। सब्सिडी ॾियण जूं वजह हूंदियूं आहिनि। को माज़ी में जॾहिं सब्सिडी ॾिनी वई त उनजो हक़ीक़त इहा हुई त खंडु तमामु काफ़ी मिक़दार में मौजूदु हुई, उनजो अघु, उनजो अवाम ते को बोझ न पियो। कमंद जो ज़मींदारनि खे रिलीफ ॾियण लाइ खंडु एक्सपोर्ट करण जी इजाज़त ॾिनी वई, सब्सिडी ॾिनी वई, जीअं आबादगारनि खे सही रेट मिले। हिन वक़्तु खंड जो बहिरान हो, उन वक़्तु इजाज़त ॾियणु ग़लति मतिलबु हिननि खे रिपोर्ट्स ॾेई, इहो फ़ैसिलो प्राइम मिनिस्टर जो आहे। हिन में सिधो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान मलूस आहे, उनजी इजाज़त आहे। ठीकु आहे नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदासूं। नाज़रीन वेलकम बैक। खेल साहब इहो ॿुधायो त हाणे हिन वक़्तु जेका हुकूमत आहे उहा इहो चई रही आहे त ज़ाहिर आहे हुकूमत इन मामले में उन्हनि जी जांच बि कराई, ऐं जांच खां पोइ FIA खे ऐं ॿियनि इदारनि खे उन्हनि हुकुम बि ॾिनो आहे त जॾहिं जहांगीर तरीन ॿाहिरि वेठो आहे ऐं हुकूमती जेके बि इत्तादी आहिनि, मोनिस इलाही साहब जो उन में नालो आहे या ॿियनि जो नालो आहे, त चयो इहो पियो वञे त अपोज़िशन में बि आहे। मियां शहबाज़ शरीफ़ लाइ बि चयो पियो वञे त उनजी फैमिली जा बि आहिनि, ओमनी ग्रुप जे ज़रिए ज़रदारी फैमिली जो बि ज़िक्र अचे पियो। त छा इहो मामिलो डाइवर्ट हाणे अपोज़िशन तरफ़ थिए पियो शुगर मामिलो? ॾिसो, शहबाज़ शरीफ़ जी पंहिंजी ज़ाती मिल न आहे, उनजे पुट जी मिल आहे, पर उन एक्सपोर्ट लाइ न कई, न ई उन जेको एक्सपोर्ट कई। खुसरो बख्तियार में हिनखे बचायो वियो, जहांगीर तरीन खे बि घणे हद ताईं मतिलबु रिलीफ ॾिनो वियो, न उनजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई थी, न उनजो कारोबार बंदि कयो वियो, उनजो कारोबार बि जीअं तीअं हले पियो, या ॿिया जेके बि इत्तादी आहिनि उन्हनि खे कुझु बि न कयो वियो। हीअ सिर्फ़ु अपोज़िशन जी किरदार कशी ऐं टारगेट करे उन्हनि खे जेको सो ग़लति बयानिया कमु थो पियो वञे, अवाम खे गुमराह कयो पियो वञे। पर असुलु ॻाल्हि जेकी तव्हांजे मां अचां त असुलु ॻाल्हि इहा आहे त अवाम खे रिलीफ मिलणु खपे, खंडु सस्ती थियणु खपे। इन कमीशन सां अवाम जो कहिड़ो फ़ाइदो थियो, पाकिस्तान जो कहिड़ो फ़ाइदो थियो, त जेको हिननि ॾोह कयो या जेको हिननि ग़लति फ़ैसिला कया उनजी सज़ा कंहिंखे मिली, उहा न मिली। त माना मक़सदु त हीअ सवाइ अपोज़िशन जे करे करे आख़िर नेट इहो ख़तमु थी वेंदो किसो, ऐं आउं नथो सम्झां हिन जे लाइ अगरि कार्रवाई थी बि सही त अपोज़िशन टारगेट हूंदी, हुकूमती इत्तादी जेसिताईं हीअ हुकूमत आहे, जेसिताईं हीअ वज़ीर आज़म आहे, उनखे मूंखे नथो लॻे को बि को क़ानूनी उन ते कार्रवाई थींदी, या हीअ सिर्फ़ु अपोज़िशन जे पुराणनि केसनि में या मनगढ़ंत कूड़ा हिकिड़ा इल्ज़ाम हणी उन ते रेफरेंस बि दाख़िल करे सघजनि था। बाक़ी हुकूमत जे जेके साइड आहे उन जेके बिल्कुलु सेफ कयो वेंदो। ठीकु आहे खेल साहब, कोरोना वारे मामले ते अचूं पिया। ईद खां अॻु सूबाई हुकूमत ख़ासि तौर ते सिंध जो ज़ोर हुयो त जेको लॉकडाउन कयो आहे जे इनखे वधीक असां ईज़ कंदासूं त इहो जेका पहिरीं कोशिशि आहे उहा पाणीअ में लुड़ी वेंदी। पर ईद ज़ाहिर आहे सूबाई हुकूमतुनि जूं जेके सजेशन्स आयूं, पर वफ़ाक़ी हुकूमत फ़ैसिलो कयो त बाबा ईद आहे ऐं शॉपिंग्स मॉल बि खोलिया हुआ, सभु शयूं थियूं ऐं SOPs ते अमल न थियो, त पोइ उनजे नतीजे में कोरोना वायरस जा जेके केसिस आहिनि तमामु घणो इज़ाफ़ो थियो। हाणे हुकूमत बि जेतोणीकि वफ़ाक़ी हुकूमत बि इहो इतराफ़ करे पई त केस में इज़ाफ़ो थी वियो आहे, त हाणे बि काल्ह वज़ीर आज़म इहो चयो त असां पोइ बि सख़्तु लॉकडाउन तरफ़ न वेंदासूं ऐं मुकमल लॉकडाउन न कंदासूं। इहो इतराफ़ त केस वधिया आहिनि, पोइ बि लॉकडाउन न आहे करिणो, इन जे पुठियां कहिड़ी विज़डम आहे वज़ीर आज़म साहब जी? गौर साहब ॾिसो, सिंध जे वज़ीर आला मुराद अली शाह जॾहिं 26 फरवरी ते इहो मामिलो आयो, पहिरियों केस थियो, त उन ॾींहुं हुनखे पंहिंजे हेल्थ डिपार्टमेंट ऐं उनखे पंहिंजे हालतुनि जी ख़बर पई, ऐं उन दुनिया में बि उन ॾिठो त हिन जो इलाजु एहतियाती आहे, हिन खे रोकथाम जो हिकिड़ो ई रस्तो आहे, उहो एहतियात। ऐं एहतियात असांजा माण्हू कंदा न, उनजो सबबु आहे लॉकडाउन कजे। त सिंध गवर्नमेंट इनिशिएटिव वरितो, सिंध हुकूमत जी गवर्नेंस ते असांखे तव्हांखे सभिनी खे तहफ़ुज़ात आहिनि, रहिया आहिनि, अञा बि रहंदा, उहो हिकिड़ी अलॻि जा बहस आहे। पर हिन मामले में घटि में घटि मुराद अली शाह इहो इनिशिएटिव वरितो, कहिड़ियुनि हालतुनि जे करे। पर वफ़ाक़ पहिरें ॾींहं खां उन खे सियासी अना ठाहे छॾी, प्राइम मिनिस्टर स्पेशली, त हीअ चीफ मिनिस्टर सिंध अकेलो फ़ैसिलो करे छॾियो, असांखां न पुछो। ऐं उनजे करे तव्हां ॾिठो त बार बार लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन। भई लॉकडाउन हूंदो, उनखे स्मार्ट या ॿियो कहिड़ो तव्हां रंग ॾेई था सघो। पोइ उन नतीजे में तव्हां ॾिठो त हुन हर क़ौम खे बि गुमराह कंदो रहियो, मीडिया खे बि जेको सो अची उहो बि उते बि मतिलबु उनखे हिकिड़ो लॉकडाउन खे जेको सो हिकिड़ो तकरारी करे छॾियो। त इन सॼी सूरत हाल में अवाम में बि जेको ख़ौफ़ हो या जेको लॉकडाउन में हुआ, त अवाम बि उनखे उन्हनि सॼी SOP खे टोड़े छॾियो, ऐं पोइ लॉकडाउन हिकिड़ो मतिलबु
खेल साहब, इन ज़ाहिर आहे हिकिड़ी वबा आहे, पूरे मुल्क जो मसइलो आहे ऐं उन में ख़तरनाक हद ताईं इज़ाफ़ो थींदो पियो वञे, त तव्हां छा था सम्झो हुकूमत खे अपोज़िशन सां इन हवाले सां मुशावरत करणु खपे? छो त इन हवाले सां जेको पार्लियामेंट में इजलास हुयो, ज़ाहिर आहे उहो नतीजा ख़ेज़ बि न थियो ऐं उन खां पोइ बि गवर्नमेंट जो को इनिशिएटिव न आहे। अपोज़िशन इन खे कीअं पई ॾिसे? ॾिसो, शहबाज शरीफ़ साहब अपोज़िशन लीडर आहे, लंडन में नवाज़ शरीफ़ साहब जे इलाज जे सिलसिले में मौजूदु हो। हू करोना जे करे हिते मोटी आयो, अवाम खे हुन ॾिठो त रिलीफ जी ज़रूरत आहे, हुकूमत खे सपोर्ट जी ज़रूरत आहे। हुन हुकूमत खे सपोर्ट ॾियण जी APC बिलावल भुट्टो साहब सां गॾिजी तमामु पार्टियुनि कई, हुनखे यकीन ॾियानी कई। पर तव्हां ॾिठो त जॾहिं हुकूमत स्पीकर जॾहिं घुराई आल जमायती कॉन्फ्रेंस, उनमें प्राइम मिनिस्टर उन्हनि खे ॿुधण खां बिना हलियो वियो, त उहो अपोज़िशन सां ॻाल्हाइणु, हथु मिलाइणु, उहो त मतिलबु हुनजी हिकिड़ी अना आहे। पर हुन इन सॼे बहिरान में मुल्क खे गॾु करण जे बजाए अपोज़िशन खे अलॻि करे हिन माना हिन सॼे हिते गुमराह कंदड़ बयान प्राइम मिनिस्टर ॾींदो रहियो। ऐं आउं तव्हांखे ॿुधायां, हीअ जेको बि अॼु ज़िम्मेवारी आहे, जेकी बि अॼु हिन नाअहली नाकामी या हिन वबा जे जेको नुक़सानु थिए, उन ज़िम्मेवार वफ़ाक़ आहे, उनजो वज़ीर आज़म आहे, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव हुन ते वञे, छाकाणि त हुनजा बयान मौजूदु आहिनि। हुन लॉकडाउन खे, हुन हिन बीमारीअ जो बि मज़ाक़ उॾायो, हुन वबा जेकी हिन मौतमार वबा जेकी दुनिया सॼी में थी, उनखे हिन चयो त हीउ ज़ुकाम आहे, फ्लू आहे, नॉर्मल आहे। हुनजे मुख़्तलिफ़ वज़ीर मुशीर उन्हनि जे लाइ ॻाल्हाईंदा रहिया ऐं उनखे संजीदगी सां न वरितो। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त 20 महीननि खां पहिरीं बि हुकूमत नाकाम हुई, नाअहल हुई, हुननि जी मैशत उन्हनि मुल्क जी तबाह कई, हिननि मुल्क जो कारो वहिंवार तबाह करे छॾियो। त अहिड़े बहिरान खे हिननि ते ॾियण लाइ हिननि वटि को विज़न न आहे, न ही संजीदा आहिनि, न हिननि वटि कैपेसिटी आहे, न ही करे सघनि था। सो आउं सम्झां थो ही जेकी बि खेल साहब, हाणे ही वबा जा ॾींहं आहिनि, हिन ॾींहंनि में ज़ाहिर आहे हुकूमत खे हिन खे वबा खे मुंहुं ॾियणु घुरिजे ऐं मुख़्तलिफ़ तदबीरूं अख़्तियार करणु घुरिजनि, न सिर्फ़ु अपोज़िशन बल्कि पार्लियामेंट ऐं ॿियूं सियासी पार्टियूं ऐं इवन ख़ासि तौर ते डॉक्टर्स खां इन हवाले सां इनपुट वरितो वञे। पर आम तासुर इहो आहे त हुकूमत वबा खे मुंहुं ॾियण बजाए ऐं अपोज़िशन सां उलझी वई आहे ऐं उन्हनि जूं गिरफ़्तारियूं ऐं उन्हनि जा रेफरेंसिस या इहो सॼो मामिलो, त पोइ असां वबा खे मुंहुं कीअं ॾेई सघंदासूं, या जेका हिकिड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आहे उहा मुल्क में कीअं अची सघंदी? ॾिसो, जेकॾहिं न हीअ वबा सॼी दुनिया में न हुजे हा, ऐं गौर गांगरो साहब तव्हांखे यकीन सां चवां थो त प्राइम मिनिस्टर इहो चए हा त हिन वबा जो ज़िम्मेवार बि नवाज़ शरीफ़, शहबाज शरीफ़, अपोज़िशन आहे। हीअ अहिड़ो क़िस्म जो माण्हू आहे हिन। पर हीअ साॼी छाकाणि त सॼी दुनिया में ई वबा पकड़ी, त हुन पोइ बि उनजो सॼो धारो टारगेट अपोज़िशन आहे ऐं अपोज़िशन लीडर आहिनि। त आउं सम्झां थो हुकूमत वटि का बि संजीदगी न आहे, न हुन वटि मां पहिरीं बि तव्हां चई सघियो, न हू करणु चाहे थी। आउं तव्हांखे यकीन सां ॿुधायां थो त शहबाज शरीफ़ साहिबु हाणे जेको बजट सेशन आहे उनमें ईंदो, इन ते ॻाल्हाईंदो अपोज़िशन लीडर, ऐं अॻु में बि PMLN पंहिंजो रोल अदा कंदी रही आहे। हुन कोशिशूं बि पंहिंजे सतह ते हुकूमत में न हुजण जे बावजूदि बि किट्स, ऐं तव्हां ॾिसो डॉक्टरनि जे मौक़िफ़ खे कहिड़े नमूने मज़ाक़ उॾायो वियो, कहिड़े नमूने हुनखे रिजेक्ट कयो। ॿियो ॿी अहम ॻाल्हि तव्हां किरोना जी ॿुधाईंदो, ॾिसो हुनखे हींअर लीड केरु पियो करे, असद उमर साहिबु लीड पियो करे। उहो ई असद उमर जेको वज़ारत ख़ज़ाना न संभाले सघियो, नाकाम थियो, हुनखे वज़ीर आज़म नाअहल करे कढी छॾियो, उनखे वापसि सॼे हिन सिस्टम जो वरी चीफ करे लॻाए छॾियो। हू जेको नाइब वज़ीर आज़म लॻल आहे, उन नाअहल माण्हूअ खे हिन सॼे करोना जो ॾिनो, जंहिं हुन जीअं हुन ख़ज़ाने जी तबाही कई या हुन वज़ारत जी नाकामी थी, ईअं ई हिन सॼे मामले में हू नाकाम वियो आहे। खेल साहब, इहो ॿुधायो, हिन वक़्तु जेको स्टील मिल वारो मामिलो आहे, ऐवान में खे इहा आगाही ॾिनी वई त स्टील मिल जेको आहे उहा नवाज़ शरीफ़ हुकूमत दौरान जेका गुज़िरियल हुकूमत हुई उन में बंदि कई वई, जॾहिं त पीपल्स पार्टी हुकूमत में सख़्तु स्टील मिल बहिरान हेठि आई। जॾहिं त स्टील वारे मामले ते हुकूमत ऐवान खे आगाही ॾिनी त मौजूदा हुकूमत 3500 अरब खां वधीक ख़र्च कया आहिनि ऐं हू ॾे पई इन सॼा, छो त इहो साॼो मामिलो स्टील मिल वारो बि कारसतानी माज़ीअ जी हुकूमतुनि ते अचे पई। त छा था सम्झो त इहा जॾहिं खानगाई वेंदी त पोइ केतिरो नुक़सानु थींदो? तक़रीबन 10,000 मुलाज़िम फारिग थियण जो इम्कानु आहे। और ॾिसो, असांखे PMLN खे 2013 में जेको स्टील मिल मिली, बहिरान में मिली, खसारे में मिली ऐं उनजे हालात ॾाढा ख़राबु हुआ। पर असांजी गवर्नमेंट बिल्कुलु इहो चाहियो थिए त हिनखे खांगाइजे, उहा उन ते आउं अलॻि अचां थो। पर इहो हुकूमत न कयो त मुलाज़िमनि खे बेरोज़गार कजे, हुननि खे पघारूं ॾींदा रहिया, हुननि खे हलाईंदा रहिया। कहिड़ियुनि बि हालतुनि खे स्टील मिल में बार बार पैकेज ॾेई हुनखे कोशिशि कई वई हलाइण जी, ऐं हुनखे मज़दूरनि खे पंहिंजो
जेको हक़ हो उहो बि ॾिनो वियो 5 ई साल, पर असां अहिड़ी कोशिशि न कई जो समूरा मुलाज़िम कढिया वञनि। ऐं तव्हांखे ॿुधायां जेके दुनिया में इदारा खांगाया वेंदा आहिनि, पाकिस्तान में PML आहिनि, अॻे MCB बैंक, ॿिया बि इदारा खांगाया आहिनि, इहो कुझु पहिरियों दफ़ो न पियो थिए, पर दुनिया में किथे या पाकिस्तान में कॾहिं बि इहो न थियो त उन जा 100% मुलाज़िम उन जवाब ॼाणाए कढी छॾनि। ही फर्स्ट टाइम हुई पाकिस्तान में इमरान ख़ान जेको 1 करोड़ नौकरियूं ॾियण वारो कई त स्टील मिल जो इंतज़ामी मामिलो ठीकु कंदासीं, इंतज़ामी मामिलो ठीकु कंदासीं, PM साहब जी इहा दावा हुई, पर हाणे इहो न पियो चयो वञे त इंतज़ामी मामिलो ठीकु कंदासीं, हाणे इहो चयो पियो त खानगाया वेंदासीं। ज़ाहिर आहे इन सां मुलाज़िमनि खे नुक़सानु थींदो। ॾिसो, इंतज़ामी मामिलो न, हिन खां सॼो मुल्क पियो हले, न को इदारो पियो हले, त पोइ छा आहे सुभाणे हिन मुल्क मां बि हथु कढी छॾींदा त हीअ त नाअहल आहिनि, नालाइक़ आहिनि, हिननि खां त को बि इदारो न हलंदो। तव्हां मीडिया खे ॾिसो, हिननि तबाह करे छॾियो, मीडिया जे मुलाज़िमनि खे बेरोज़गार करे छॾियो, हिकिड़ो वॾो बहिरान पैदा करे छॾियो। तव्हां मुख़्तलिफ़ शोबनि ऐं ॿी गौहर साहब हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त हिन करोना जे जेको मामले में जॾहिं लॉकडाउन थियो तॾहिं इहो फ़ैसिलो थियो त को बि कंपनी कंहिं मुलाज़िम खे बेरोज़गार न कंदी। हीअ जॾहिं करोना जी वबा, जॾहिं माण्हू मरनि पिया, जॾहिं माण्हू बेरोज़गार आहिनि, माण्हू परेशानीअ शिकार आहिनि, उन वक़्तु इहो गवर्नमेंट अगरि फ़ैसिलो करे हिकु आर्डर सां 9,500 मुलाज़िम कढे थी, तव्हां मूंखे ॿुधायो त पाकिस्तान जी ॿियूं प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियूं या मुख़्तलिफ़ इदारा केतिरा माण्हू बेरोज़गार कंदा, उन्हनि वटि हिकिड़ो जवाब थी वेंदो। हालांकि हुकूमत चयो त असां कार्रवाई कंदासीं, हाणे हुकूमत ख़ुदि जेको सो हिन मुलाज़िमनि खे स्टील मिल जे कढे थी, त आउं सम्झां थो हिन खां वधीक अवाम सां ज़्यादती नाइंसाफ़ी या स्टील मिल जे मुलाज़िमनि सां ॿी का थी नथी सघे। ठीकु आहे, खियलदास कोहिस्तानी साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वक़फ़े जो टाइम आहे, वक़फ़े खां पोइ असां हिकु नए महिमान सां गुफ़्तगू कंदासीं। उन जेका ईंदड़ बजट आहे त उहा बजट छा अवाम दोस्त बजट हूंदी या मुल्क जी मईशत जो जेके ख़राबु सूरत हाल आहे उन जो बहानो बणाए या किरोना जी वबा जो बहानो बणाए इन बजट में अवाम खे कुझु न मिली सघंदो। गॾु रहिजो, वापसि अचूं था वक़फ़े पर। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, 12 जून ते पार्लियामेंट में जेका सालियानी बजट आहे उहा पेश कई वेंदी ऐं हीअ जेका मौजूदा बजट आहे इन में जेतोणीक हुकूमत इहा दावा करी आहे त मौजूदा जेका बजट हूंदी उहा अवाम दोस्त बजट हूंदी ऐं अवाम खे रिलीफ ॾिनो वेंदो, पर जेकॾहिं गवर्नमेंट जी सूरत हाल ॾिसंदासूं त ज़ाहिर आहे कोरोना जी वबा बि आहे ऐं इहा सूरत हाल बि रही, ऐं इन खां अॻु जेका मुल्क जी मुआशी सूरत हाल हुई, ऐं इन्हनि सभिनी फैक्टर्स खे असां नज़र में रखंदासूं ऐं हुकूमत जी जेका ॻाल्हि आहे त उन मां इहो लॻे थो त हिन मौजूदा जेका बजट आहे उन में अवाम खे छा मिलंदो, ऐं तमामु घटि इम्कान आहे त कोई अवाम दोस्त हीअ बजट हूंदी सूरत हाल खे ॾिसंदे। हिन वक़्तु असां सां जॉइन कयो आहे राना इब्रार ख़ालिद साहब, जेको इकानमी जो जर्नलिस्ट आहे। साणस असां मालूम कंदासूं त जेका ईंदड़ साल जी जेका बजट पेश कंदी हुकूमत उन में अवाम खे छा ॾिनो हूंदो। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, ये बताएं कि इस बजट में आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि वो अवाम दोस्त बजट होगी जिस तरह गवर्नमेंट दावा कर रही है, हालांकि गवर्नमेंट के हालात तो इसके उलट नज़र आ रहे हैं? जी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। बात यह है कि बजट में अवाम के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आमतौर पर लोगों की दिलचस्पी होती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा, मज़दूर की कम अज़ कम तनख्वाह कितनी रखी जाएगी। बजट में बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं गैर तरक्याती अखराजात और दूसरे होते हैं तरक्याती अखराजात, जिसका मतलब यह है कि अस्पताल बनेगी, पुल बनेगी, सड़क बनेगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी तो उससे आवाम को फ़ायदा होगा, लोगों को मजदूरी भी मिलेगी, लोगों को मुलाजमतें भी मिलेंगी और लोग उस प्रोजेक्ट के बेनिफिशरी भी होंगे। ये एक जो है पोर्शन होता है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो जो करंट फिस्कल ईयर है उसमें 701 अरब रुपए रखे गए थे तरक्याती अखराजात के लिए और अब तक 583 अरब रुपए की
मंजूरी दी गई है खर्च करने की। जो एक्चुअल खर्च हुए हैं वो कोई 450 अरब रुपए खर्च हुए हैं अभी तक, और यही ही होंगे, क्योंकि उसके बाद अब जो जून में है, जून में फंड रिलीज होंगे, वो वापस हो जाएंगे, वो खर्च ही नहीं हो सकते होते। हर साल ऐसा ही होता है, 11 महीने में खर्च होते हैं। लेकिन अगले माली साल के बजट में तरक्याती अखराजात जो है वो 701 अरब रुपए से कम करके 530 अरब रुपए किए जा रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताएं कि गवर्नमेंट का तो ये दावा है कि हम ये बजट जो देंगे वो उसमें आवाम को रिलीफ होगा। ज़ाहिर है ये जो फिगर्स का गोरख धंधा कहा जा रहा है होता है कि ये फिगर्स तो दिए जाते हैं कि इतनी टैक्स जमा होगी और जीडीपी इतना बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, तो जीडीपी की सूरत हाल भी आप बताएं कि ज़ाहिर है मनफी में जा रही है जीडीपी की सूरत हाल, तो इस सूरत हाल में क्या होगा? मैंने 20 बजट कौमी असम्बली में बैठ कर कवर किए हैं। हर बजट में वजीर ख़जाना का, हुकूमत का यही दावा होता है कि एक अवाम दोस्त बजट है, बस ये बजट आएगा तो मुल्क के अंदर दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। लेकिन हमने देखा है कि वो दावे हमेशा हवा हो जाते हैं। लेकिन अब तो ये हो गया है कि बजट साल के बाद नहीं आता, बजट हर 3 महीने के बाद आ रहा है। जब से मतलब जो IMF के शिकंजे में पाकिस्तान आया है, हर 3 महीने के बाद एक नया बजट देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुकूमत की मनसूबाबंदी नाकाम हो जाती है। लेकिन आपको मैं अब अगर मौजूदा माली साल का बताऊं तो टैक्स वसूलियों के में बुरी तरह हुकूमत नाकाम हुई है। 4 मरतबा टैक्स वसूलियों के हदफ पर नज़रसानी करनी पड़ी है। पहला जो हदफ था, जो IMF ने दिया था, वो 5,550 अरब रुपए का था। वो बहुत बड़ा हदफ था, जिसको पहले रोज ही कह गया था कि ये नहीं हो सकेगा। उसके ऊपर फिर 3 महीने बाद नज़रसानी हुई थी और 5,100 अरब रुपए का हदफ नया मुकर्रर किया गया था टैक्स वसूली का, वो भी नाकाम हो गया। फिर 3 महीने के बाद 4,800 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हदफ मुकर्रर किया गया था, वो भी नाकाम हो गया। फिर तीसरी मरतबा 4,400 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया, वो भी नाकाम हो गया। और कोरोना के दौरान एक नया टैक्स रेवेन्यू टारगेट सेट किया गया था 3,908 अरब रुपए का, और वो भी हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि 31 मई तक FBR ने सिर्फ 3,518 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां की हैं, जो कि अभी तक सर्टिफाइड नहीं हैं। इस तरह जो है इस माली साल के दौरान बहुत बड़ा टैक्स खसारे का सामना है। अब अगले माली साल के लिए 4,500 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हदफ मुकर्रर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तकरीबन 700 से 800। पहले तो जीडीपी का जो पहले टारगेट था 2.4 टारगेट था, वो फिर मनफी में 1.3 आ गया। तो जाहिर है ये जो गवर्नमेंट की नाकामी है, टारगेट भी पूरा नहीं कर सकी, तो अब ये अवाम पे क्या असरात इनके? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि पिछले साल जो इन्होंने साबित हो गया है कि फिगर फज किए थे, अदाद शुमार में हेर फेर किया था और 2.9% ग्रोथ बताई थी। एक्चुअल ग्रोथ आई थी पिछले साल माली साल की 1.3%। इस साल इन्होंने 2.4% का टारगेट रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से इनको बहाना मिल गया है हुकूमत को। अब जो है -1.3% से 1.8% का एस्टिमेट है। अगले माली साल के दौरान ये बेसिकली 2% की ग्रोथ का टारगेट रखेंगे, लेकिन एक्चुअल टारगेट जो है वो ये है कि अगले साल भी नेगेटिव ही रहेगी पाकिस्तान की मईशत, -1% शरह नमू नेगेटिव होगी। और इसका मैं आपको बता दूं ये आदाद शुमार का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि जब शरह नमू 1% ऊपर जाती है तो 10 लाख लोग नए लोगों को रोजगार मिलता है। अगर शरह नमू 1% नीचे आ जाए तो 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है। 30 जून 2018 को पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 5.8% थी, जो कि इस वक्त बढ़कर 8.53% हो चुकी है। जबकि इंटरनेशनल मालियाती इदारों का एस्टीमेट के मुताबिक 2020-21 में मजीद बेरोजगारी की शरह बढ़कर 9.56% हो जाएगी, और ये बहुत बड़ी बेरोजगारी होगी जिसके मुआशरे में असरात मुरतब होंगे। लोग
क्राइम की तरफ जाएंगे, लोग भूख होगी, बेरोजगारी होगी, तो साफ जाहिर है कि नेगेटिव एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, दहशतगर्दी भी। देखिए, बजट ऐसा एस्पेक्ट होता है कि आवाम को उम्मीद होती है। सरकारी मुलाजमीन ये कहते हैं तनख्वाहें बढ़ेंगी, ज़ाहिर है मुख्तलिफ मरीज मिलेगा, साल में एक मरतबा एक उम्मीद होती है, जब वो उम्मीद टूट जाती है तो और कोई आसरा और सहारा नहीं होता। अब क्या समझते हैं? तो उसके नतीजे यही निकलेंगे कि लोग जराइम की तरफ जाएंगे, दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में बढ़ सकती है, लोग मनशियात का इस्तेमाल करने की तरफ जाएंगे, लोग खुदकुशियां करने की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसको भी देखने की जरूरत है। अब जो हमारे ज़राए ने बताया है कि अगले माली साल के बजट में गवर्नमेंट अगले माली साल के बजट में गवर्नमेंट कोई जो है 15 अरब डॉलर गैर मुल्की कर्जा लेगी। इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट 2 साल में 25 अरब डॉलर का नया गैर मुल्की कर्जा ले चुकी है, जिसमें से 16.5 अरब डॉलर कर्जों की वापसी में इस्तेमाल किए गए और बाकी जो है बजट खसारा पूरा किया गया। इस तरह पाकिस्तान का मजमूई कर्जा जब यह हुकूमत आई थी तो 29,879 अरब रुपए था, जो बढ़कर इस वक्त 42,820 अरब रुपए हो चुका है। इसका मतलब है 13,000 अरब रुपए का पाकिस्तान के कर्जे में इजाफा हुआ है। अब ये कर्जे जो ले रहे हैं ये वापस भी करने होते हैं। जब कर्जे वापस करने होते हैं तो साफ जाहिर है कि अवाम के ऊपर एक तरफ टैक्स लगाए जाते हैं, उनका खून मजीद नचोड़ा जाता है। इसके अलावा नए कर्जे कशकोल लेकर फिरना पड़ता है दुनिया में, बाबा हमें कर्जा दे दो। नहीं, अब देखें, इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कोरोना की वबा भी है, मुआशी ज़ाहिर बहरान भी है, तो हुकूमत इन बहरानों के ज़ाहिर ये जो अम्ब्रेला है उनके नीचे आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये मसाइल थे, इस वजह से हम जो है ना वो बजट अच्छी नहीं पेश कर सके या आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे सके हैं। देखिए, मसाइल तो हैं, मसाइल चलो इस बार कोरोना है ना, पिछले साल क्या था, उससे पिछले साल क्या था, 3 साल हो गए, 3 साल 2 साल तो पूरे हो गए हैं ना। तो आपकी प्लानिंग क्या है, देखना यह पड़ता है कि फिस्कल प्लानिंग क्या है, आप टारगेट सेट करते हैं। बदकिस्मती से ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मिड टर्म फिस्कल प्लानिंग नहीं दे रही है। 3 साल के टारगेट रखने पड़ते हैं कि हम इस साल ये अचीव करेंगे, अगले साल ये अचीव करेंगे और तीसरे साल हम ये अचीव करेंगे। मिड टर्म फिस्कल प्लानिंग पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हो रही। ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मिड टर्म फिस्कल प्लानिंग करे, ताकि हम अपना कोई रास्ता तो मुतय्यन कर सकें। इनका ये है कि इस वक्त जो मालियाती पॉलिसी चल रही है वो ये है कि हम आज का दिन कैसे गुजारें, आज का दिन गुजार लिया और कल देखेंगे क्या होगा। चलो, इनका बहाना अपनी जगह के मुआशी मसाइल हैं और ज़ाहिर है ये हकीकत भी है, कर्ज़ों के वापस देने, सूद वापस देना है, ज़ाहिर है पिछली गवर्नमेंट ने ले लिया है, उनकी बात ये इस हद तक तो ठीक है। लेकिन जो आप टैक्स टारगेट रखते हैं और अब वो अगर टैक्स टारगेट अचीव ना करें तो ये तो फिर खालिसतन मौजूदा गवर्नमेंट के मामलात है ना। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान सूबों को होता है, क्योंकि सूबों को जो बताया जाता है कि हमारा टैक्स रेवेन्यू टारगेट ये है और आपको उसमें से एनएफसी अवार्ड के तहत इतना हिस्सा मिलेगा जी, इसके मुताबिक सूबे अपना बजट तैयार करते हैं। लेकिन जब आखिर में जाकर वफाकी हुकूमत ये बताती है कि हम तो टैक्स रेवेन्यू टारगेट हासिल नहीं कर सके, लिहाजा आपको जो है ना एक सूबे को फर्ज करो 800 अरब रुपए मिलने थे, नहीं आपको अब 800 अरब नहीं 550 अरब या 600 अरब रुपए मिलेंगे। तो सूबों का सारा बजट जो है वो मुतासर हो जाता है, सूबे बहरान में आ जाते हैं। इसको कोई पॉजिटिव फिस्कल प्लानिंग नहीं कहते हैं। दुनिया में भी ये प्रैक्टिस इस्तेमाल नहीं होती। आपको टारगेट सोच समझ कर रखने चाहिए और जब एक टारगेट रख लिया है उसके लिए आपका प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि टारगेट बेस ना हो, अचीव हो सके। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कम होता आया है। सिर्फ 1 साल जो था पिछली गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार था, उसके जो है FBR का टैक्स रेवेन्यू टारगेट पूरा हुआ था, वरना बहुत तवील अरसे से कभी भी टैक्स रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, मुख्तसरन ये बताएं कि जो गुज़श्ता बजट थी तो इस बजट के जो टारगेट है, अगर हम मवाज ना करें तो क्या हुकूमत ने कुछ बेहतरी की कोशिश की है? देखिए, यही तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान की मईशत
ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान की मईशत का हुजम था 330 अरब डॉलर, टोटल जीडीपी था पाकिस्तान का, जो इस वक्त श्रिंक होकर मतलब सुकड़ कर 264 अरब डॉलर पर आ गई है पाकिस्तान की मईशत। तो बेहतरी कैसे हो सकती है? पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ थी 5.8% जब यह हुकूमत आई थी। तो इस वक्त हम नेगेटिव मनफी 1.3% पर खड़े हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि 1% कम हो तो 10 लाख लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आप अंदाजा करें कि इस तरह 5.8% से मनफी 1.3% पर आई है तो 70 से 80 लाख लोग ठीक है, आपका कहना है कि मसाइल हैं और हुकूमत बहुत ये चैलेंज है हुकूमत को। ये बजट बहरहाल हम दुआई कर सकते हैं कि इस बजट में आवाम के लिए कुछ हो। नाज़रीन, ये शो ॿुधो तव्हां। ईंदड़ शो में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।